अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली। आज की वीडियो में बात करेंगे सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इख्तिदार के दावेदारों की आदत है कि वो सियासी गड़बड़ पैदा करते हैं और अदलिया पर गैर मुनसिफाना बोझ डालते हैं ताकि वो दबाव के तहत काम करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, खुशबाश रखे, खुशहाल रखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इजहार नए अदालती साल के आगाज के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस में किया। तहलील शुदा पंजाब असम्बली के इंतखाबात 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर कराने के हवाले से फैसले का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने निशानदही की कि इस उनके किसी भी बरादर जज ने ये नहीं कहा कि इस मुद्दत में इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन मुश्किल ये थी कि क्योंकि ये एक सियासी केस था इसलिए मुश्किल पैदा हुई। तो इससे ये पता चलता है कि ये सियासी वजूहात की बिना पर केस था और अदालत के कुछ मेंबरान ने या तो खुद को किसी केस की समाअत करने वाले बेंच से अलग कर लिया या नए नाफिज करदा कानून की बुनियाद पर बेंचों की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के इस्तेहकाक को चैलेंज किया। चीफ जस्टिस सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद कहा कि जब आज़ाद जहन बोलते हैं तो इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जजों को अपने सामने लाए गए शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला करना चाहिए और मुल्क के कवानीन की सख्ती से हुदूद में रहना चाहिए। बदनाम ज़माना नजरिया ज़रूरत का सहारा लेने के बजाय जिसने मुल्क को खौफनाक नुकसान पहुँचाया, बिला खौफ व खतर इंसाफ फराहम करना चाहिए। जमहूरी अमल के साथ साथ आला तरीन अदलिया फोरम के वक़ार के लिए जस्टिस बंदियाल शायद अंदर ही अंदर पूरी तरह मुतमईन ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था इस स्पीच के दौरान कि वो साथी जजों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए अलविदाई तकरीर कर रहे हों, जिससे ये इम्कान रोशन हो जाता है कि वो रिवायती फुल कोर्ट रेफरेंस को 17 सितंबर रिटायरमेंट के मौके पर शायद छोड़ देंगे। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि सियासी और आईनी मामलात जो केस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे और फिर अदालत आम फरीक़ैन से मुतालिक तनाज़ात पर तवज्जो देगी। अगरचे ये जल्द होने वाला काम लग तो नहीं रहा, क्योंकि कई मामला जिनमें दो आईनी तशरीह की ज़रूरत है, एक जिसने सदर और एग्जेक्टिव के दरमियान बुनियादी हुकूक से मुतालिक दो बिल्स पर तनाज़े को जन्म दिया और दूसरा आम इंतखाबात की तारीख पर सदर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान झगड़ा है। दूसरी जानिब नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अपने जो है वो ब्रेवरी और उसूली फैसले देने के लिए मशहूर हैं, 17 सितंबर को ओहदा संभालने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी साख बरकरार रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।